हाँ मैं तो वही हूँ जहाँ तुमने बोला था। अच्छा आप पहुंच गई तुम लोकेशन पे? हाँ तुम कहाँ हो? अच्छा तुमने ये ब्लैक टॉप पहना हुआ है क्या? हाँ ब्लैक। हाँ मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। हाय। तुम अभिषेक हो? हाँ मैं अभिषेक हूँ। वैसे आप ना बहुत खूबसूरत हो, इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट डाले हैं उनसे भी ज्यादा। नहीं नहीं, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हुई है। तुम अभिषेक नहीं हो सकते। नहीं नहीं मैं ही अभिषेक हूँ। तो तुमने तो इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं डाली है ना जिसमें लगे कि तुम अपाहिज हो। वो दरअसल मेरा 2 साल पहले ना एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी ये टांग घायल हो गई, लेकिन अब ना मेरा इलाज शुरू हो गया है और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? एक फौजी होके एक लड़की की भावनाओं के साथ खेलते हो। तुमने तो इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं डाली जिसमें दिखे कि तुम अपाहिज हो। ये सब तुमने जानबूझ के किया ना, जिससे कि मुझे पता न लग पाए कि तुम अपाहिज हो और मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर लूं। और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स के इतने सुंदर सुंदर हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके सामने मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, तुम्हारा कंधा बन के घूमूंगी मैं। मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी ना, रिश्तेदारों के सामने, घर वालों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने। यही चाहते हो क्या तुम? अरे प्रिय तूने क्या किया? तूने फौजी के अंदर चाटा मारा और उसकी बेइज्जती करी है। अगर तुझे इसको मना ही करना है तो सीधे मना कर देना। इसने मुझे धोखा दिया है क्योंकि, और ये फौजी तब था जब तक इसकी टांग सही थी। अब ये सिर्फ एक अपाहिज है और एक सहारा ढूंढ रहा है खुद को कंधा देने वाली। अरे नहीं मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सच में मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम मेरी बात का विश्वास करो और मेरा इंटेंशन कोई ये नहीं था कि मैं तुम्हें धोखा दूँ। मैं तो बस ये चाहता था कि जो भी बात है मैं तुम्हें मिलकर बता दूँ। देखो तो, एक लंगड़ा मुझे खुश रखने की बात कर रहा है। मुझे शॉपिंग तक करवाने की औकात नहीं है तुम्हारी। पता है मेरा लेवल क्या है? हफ्ते में 30,000 की शॉपिंग कर लेती हूँ और तू मंथली सैलरी होगी ना ये तेरी, वो भी नहीं, 10,000 इतना ही मिलता होगा ना अब तेरे को अपाहिज होने के बाद में। धोखेबाज कहीं का। अरे प्रिया तू उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट तो कर। तू उसको क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है? वो एक फौजी है और वो देखना तुझसे कितना प्यार करता है, तेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। तेरे लिए उसका प्यार ज्यादा या फिर उसका ये हो लिया? धोखा उसने मुझे दिया है, समझे? तुझे नहीं। और रिस्पेक्ट देने की बात कर रहा है ना तू उसे। रुक जरा। अरे भैया आप ठीक हो? अरे प्रिया तू पागल हो गई है? क्या कर रही है तू उससे साथ? तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पे, इतना प्यार आ रहा है ना, तो अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं दे देता इसे? वो ही रहेगी इसके साथ, फिर इसका कंधा बन के घूमेगी। अच्छा लगेगा तुझे? ये दूर से दिखाना, बातें करना ना बहुत इजी होता है, साथ में रहने से पता चलता है क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, समझा? और इस धोखेबाज के साथ तो मैं वैसे भी नहीं रह सकती, झूठा कहीं का। मैंने तुमको कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें कोई झूठ बोला है। और तुम तो कहा करती थी कि तुम्हें मेरे पैसे और मेरे चेहरे से प्यार नहीं है, तुम मुझे दिल से प्यार करती हो। और वैसे भी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अबे ओ लंगड़े, पहले डॉक्टर से बात करके इलाज सही करवा ले। और हाँ, जो भी मैंने बात की थी ना, वो बस चैट्स तक ही अच्छी होती हैं, उनको कभी रियल लाइफ में अप्लाई मत कर लेना, समझा? बेवकूफ कहीं का, सोचता है कि एक रिच लड़की इस लंगड़े से शादी करेगी। अरे यार तू क्या बोले जा रही है उनको? तू उनकी थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर। तूने उनको धक्का दे दिया, उनको मार दिया, तो शर्म नहीं आ रही? एक फौजी के साथ तू ऐसा कर रही है और वो तुझसे कितना प्यार करता है। तू उसकी प्यार की तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर। बोला ना, जो रिस्पेक्ट मुझे इसे देनी थी मैं दे चुकी हूँ, समझा? और देखना चाहता है कि इसको क्या रिस्पेक्ट दे सकती हूँ मैं? अभी के लिए ना इतना काफी है। अब मुंह बंद करके यहाँ से चले जा वापस जैसे आया था। और जो इंस्टाग्राम पे चैट्स हुई थी ना, भूल जा उसे। लंगड़ा कहीं का, खुद को संभाल नहीं सकता, एक लड़की संभालेगा। प्रिया सुनो। क्या हुआ? जितना सुना अभी तक वो काफी नहीं था, और सुनना है तुझे? तुम मुझे बस इसी वजह से छोड़ रही हो ना कि मेरी एक टांग खराब है। हाँ और क्या। अरे भैया आप तो बिल्कुल सही हो। हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना बिल्कुल ठीक था और ये सब ड्रामा ना मैंने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि मैं देख सकूं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। लेकिन तुम इस टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गई। मैं बस मेरी दौलत से प्यार है और तुम क्या कह रही थी? 30,000 के खर्चे तुम्हारे। मेरी सैलरी तुम्हें पता है कितनी है? और सुन लोगी ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ, अभी भी फौज में हूँ, देश की सेवा करता हूँ मैं। और मैं बस इतना चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझसे उसी तरीके से प्यार करे। लेकिन तुम तो उसमें बिल्कुल ही फेल हो गई ना, लालची किस्म की औरत हो। हाँ प्रिया मैंने भी नहीं सोचा था कि तू इतनी नीच और इतनी घटिया निकलेगी। मेरी फ्रेंड होकर तू एक फौजी का तूने दिल दुखाया, और उस इंसान का जो तुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी फ्रेंड कभी ऐसा करेगी। देखो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तुम दोनों मुझे माफ कर दो, स्पेशली तुम, प्लीज। बस करो अपना ये ड्रामा और ये माफी मेरे सामने मत मांगो।
तुम्हारे बारे में ना अब भी मुझे बहुत पहले से मिलनी थी, लेकिन मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। लेकिन तुम तो एकदम लालची किस्म की लड़की निकली यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़की मुझसे इंस्टाग्राम पे प्यार मोहब्बत की बातें करती है, लंबे लंबे वादे करती है कि कभी नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं करती हूँ, वो इतनी लालची निकलेगी। और किसी ने सही कहा है, लड़कियों की कभी ना बातों पे जाना चाहिए ना शक्ल पे जानी चाहिए। नहीं अभिषेक, मैं ना तुमसे सच में प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और हमेशा तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। तुम्हें अब भी लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? अरे यार तुम प्यार करती ना, जिस हालत में आया था उस हालत में भी तुम मेरे साथ चलती। तुम्हारी जो सोच है ना वो बहुत ही घटिया सोच है, तुम बहुत ही नीचा सोचती हो, इसीलिए तुमने ऐसा सोचा कि तुम दोस्तों के बीच में मुझे लेकर जाओगी तो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं रहेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना दोस्ती की तो बात ही मत कर। तेरी इन हरकतों के बारे में ना मैं अपने ग्रुप में बताऊंगा। और तुझे क्या लगता था इन चीजों से तेरी रिस्पेक्ट होगी? तेरी तो मैं सबको बताऊंगा अब। देख लिया, बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। ठीक है, जो कुछ तुम सोच रही थी ना कि मेरे को एक रिच हस्बैंड मिलेगा, मुझे पैसे वाला आदमी मिलेगा, मुझे घुमाएगा, ये करेगा, वो सब कुछ ही टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी भर साथ रहने के लिए ना दो लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, जो कि आज तुमने साबित कर दिया कि मेरे को लेकर तुम्हारे दिल में कोई प्यार नहीं है, उस पर कोई भरोसा नहीं करती। सॉरी अभिषेक, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ और प्यार भी बहुत करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस बार मुझे माफ कर दो, बस एक बार। बस करो अपना ये ड्रामा, और अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना। भैया आप ज्यादा गुस्सा मत करो। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और मुझे भी नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड इतनी नीच और इतनी घटिया हो सकती है, और वो किसी लड़के को पैसे देख के जज करती है। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कि ये इतनी नीच और इतनी घटिया लड़की हो सकती है। और तू दोस्ती की तो बात ही मत कर। आज के बाद ना हमारी भी दोस्ती खत्म, और तू ना निकल जा, तू भी मेरी नजरों के सामने से। नहीं भैया, क्या कर रहे हो आप? और आप इसकी वजह से मुझसे माफी मत मांगो, आप तो अच्छे इंसान हो, और मेरे वजह से आप दोनों अपनी दोस्ती क्यों खत्म कर रहे हो? ये सब तो चलता रहता है। बाकी तुम जैसी थी, देख लो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और तुम क्या समझ रही हो, अगर कोई रिच लड़का मिलेगा तो क्या वो प्यार नहीं चाहता तुमसे? सिर्फ पैसे के लिए तुम्हें रखेगा? कोई ऐसा लड़का तुम्हें मिला ना जो सिर्फ पैसों के लिए तुमसे प्यार करेगा, वो भी तुम्हारा सिर्फ यूज ही करेगा। ये बात ध्यान रखना। और जाओ ढूंढ लेना अपने लिए कोई बहुत अमीर आशिक।